आज हमारे पॉडकास्ट में देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर कुंडलियों का अध्ययन किया, फिर अपनी कुंडली का लिया, मेदिनी ज्योतिष को लगाकर उनकी क्या स्थिति है, नक्षत्रों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह किस तरह के तबाही की तरफ ही बढ़े हैं, आप सभी देख सकते जी हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान बिल्कुल नवंबर के महीने फिर जलस्तर बढ़ेगा या फिर क्लाउड बर्स्ट की नमस्कार दर्शकों, आज हमारे पॉडकास्ट में देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गणेश पांडे जी आए हैं। आज हम उनसे ज्योतिष के बारे में बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों को भी जय श्री राम। सर, आप ज्योतिष के बारे में आपके वीडियो मैंने भी देखे हैं। आपकी प्रेडिक्शन लगभग सब सही, एकदम सही सटीक जाती है। आपको इसमें रुचि कैसे हुई? आप कैसे इसमें इतना अच्छा अनुभव आपको कैसे मिला? आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ज्योतिष के बारे में तो हमारी रुचि जो है बचपन से ही थी। जी, लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में समझ में नहीं आता है। जी, लेकिन क्या है कि धीरे-धीरे जब मैं बड़ा हुआ, एजुकेशन अपनी पूरी किया, तो मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी से हुई। जी, 2008 की बात है जी, और उन्होंने मुझे ज्योतिष के बारे में ज्ञान दिया। धीरे-धीरे मेरी जर्नी 2009 से शुरू होती है जी, और ज्योतिष की जो जर्नी है, जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ज्योतिष ऐसा विषय है कि जिसमें नई-नई चीज़ों को जब हम जानते हैं, समझते हैं, ज्योतिष के नए-नए सूत्रों को हम जानते हैं, तो बिल्कुल नया-सा अनुभव होता है, जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग अनुभव होता है कि जो चीज़ें हम कभी सोचा करते थे, आज हम उसके बारे में बिल्कुल जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ग्रहों की क्या स्थिति है, नक्षत्रों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह किस तरह के से रिएक्ट करते हैं, कौन से ग्रहों के द्वारा क्या स्थितियाँ बनती हैं। ज्योतिष एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए आप क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ज्योतिष वही व्यक्ति कर सकता है जिस पर ईश्वरीय कृपा हो। जी, क्योंकि अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए बिना ईश्वरीय कृपा के व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा ज्योतिषी है कौन? जिसकी प्रेडिक्शन अच्छी जाए। जी, अगर आपकी भविष्यवाणी सही जा रही है, तब आप अच्छे ज्योतिषी माने जाएँगे और उसके लिए हमारी कुंडलियों में कुछ योग होने चाहिए। जी, जैसा कि मैंने अध्ययन किया है, जी, देश के जाने-माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर के.एन. राव साहब, जी, वी.वी. रमन साहब जी, या फिर कृष्णामूर्ति साहब की जी, कुंडली को मैंने देखा और मैंने समझा कि क्या स्थितियाँ बनती हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि जब भी आपके गुरु का संबंध आपके द्वितीय भाव से होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है। तो जब गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, तो कहीं न कहीं वाक् सिद्धि मिलती है। जी, एक तरह से अमृत की वर्षा होती है, गुरु की जी, दृष्टि जहाँ पड़ती है। तो मैंने देखा देश के जाने-माने जो तीनों एस्ट्रोलॉजर का नाम लिया जिन्होंने हमारी भारतीय ज्योतिष को आधुनिक चरम सीमा तक पहुँचाया है, नए-नए जी, रिसर्च दिए हैं। तो हमने इन तीनों लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया, फिर अपनी कुंडली का अध्ययन किया। जी, बहुत सारे योग हमारी कुंडली में इन देश के जो महान ज्योतिषी हैं, उनसे मिलता-जुलता है। जी, जैसे गुरु की दूसरे भाव पर दृष्टि। जी, तो मेरी कुंडली में चूँकि 8वाँ घर अकल्ट साइंस का है, जी, ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है, जी, गुप्त विद्याओं का है। जी, 8वें भाव से हम जो है आकस्मिक हानि और लाभ का को भी देखते हैं। तो चूँकि मेरे अष्टम भाव में गुरु और केतु दोनों विराजमान हैं। जी, गुरु भी ज्योतिष को रिप्रेजेंट करते हैं, केतु भी कहीं न कहीं जो है अध्यात्म के कारक हैं, त्याग के कारक हैं जी, और 8वाँ घर अकल्ट का है ही है। जी, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूँ। मैं इस विधा में आगे अपनी मैंने सतत अध्ययन किया
और आज की स्थिति ये है कि ईश्वर की कृपा है जी। कि कई सारी मेरी प्रेडिक्शन आप देख ही हाँ, सकती हैं। बिल्कुल। उसके लिए तो जो आप कुंडली जिनका आपने अध्ययन किया होगा, वो सारे दर्शक तो खुद ही जान सकते हैं और मैंने तो खुद आपका वीडियो देखा है और लगभग प्रेडिक्शन आपकी सही जाती है। जी, तो सर आगे मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। बिल्कुल। सर आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के बारे में भी बहुत सारे प्रेडिक्शन दिए हैं, जैसे ट्रम्प के बारे में और भारत-पाकिस्तान युद्ध पे मैंने उसके भी वीडियो देख रखे हैं, दर्शकों ने भी देखे होंगे। लगभग प्रेडिक्शन आपके सही हैं, अभी हाल ही में आपदाओं का सिलसिला उत्तर भारत में चल रहा था, आपने उसके बारे में भी काफ़ी प्रेडिक्शन दिए हैं। सर तो पहले मैं शुरू करती हूँ कि ट्रम्प के बारे में आप अपने प्रेडिक्शन के बारे में कुछ बताएँ कि आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या प्रेडिक्शन है आगे के लिए? देखिए, ट्रम्प साहब जब इस बार जीत कर आए थे चुनाव, जी, तभी मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था उनके लिए कि इस बार जीत के तो आए हैं, लेकिन इनके कुछ डिसीज़न ऐसे होंगे, जी, इनके खुद के लिए भी और अमेरिका के लिए भी अच्छे नहीं। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, 2-3 महीने पहले। उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था कि इस बार जो ट्रम्प की स्थिति होगी, थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। जी, जनता सड़क पर आएगी, जी, विद्रोह की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, उनके तालाबंदी की स्थिति आ जाएगी जी, और अक्टूबर मिड से मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि जनता सड़कों पर आ जाएगी। तो अभी आप पिछले दिनों देख सकते हैं कि जनता बिल्कुल विद्रोह के लिए सड़कों पर आ गई थी, जी, तालाबंदी की स्थिति हो गई थी और अभी का जो मेरा प्रेडिक्शन है जी, अमेरिका के बारे में, तो अभी भी ठीक नहीं। जी, अभी जुलाई 2026 तक ट्रम्प की कुंडली में और अमेरिका की कुंडली में कुछ अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। कहीं न कहीं मंदी की स्थिति से भी गुज़र सकता है अमेरिका, जी, तालाबंदी की स्थिति आ सकती है। क्योंकि ट्रम्प की जो नीतियाँ हैं और अभी जब सूर्य ग्रहण हुआ, जी, तो होता क्या है कि ट्रम्प भी सूर्य प्रभावित हैं जी, और अमेरिका की कुंडली भी सूर्य प्रभावित। और जब सूर्य ग्रहण होता है, तो कहीं न कहीं कुछ स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती हैं जिसमें राजा प्रभावित और ट्रम्प अमेरिका के राजा हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति बनी कि ट्रम्प लगातार आक्रामक फैसले ले रहे हैं, जबकि देश हित में ठीक है उनके अनुसार जो है अमेरिका फर्स्ट की नीति लागू होनी चाहिए। जी, तो अगर इतने सारे टैरिफ आप लगा देंगे, हाँ, तो जो हमारे देश के उद्योग धंधे वो कैसे चलेंगे? बिल्कुल सर। कच्चे माल की भी तो ज़रूरत होती है। लेकिन ये तो रहा आर्थिक विश्लेषण की बात। हमने जो विश्लेषण दिया है मेदिनी ज्योतिष को लगा कर के दिया। सूर्य ग्रहण की स्थितियों को लेकर के, चंद्र ग्रहण की स्थितियों को लेकर के, साथ में इधर जो गोचरीय स्थिति बदली है, शनि का, गुरु का या फिर मंगल का गोचर जो बदला है, तो उसके अनुसार भी जो है ट्रम्प और अमेरिका की स्थिति ठीक होती हुई नज़र नहीं आई। जी। सर मेरा अगला सवाल है कि भारत-पाकिस्तान की जो स्थिति पिछले दिनों बनी थी और मोदी जी के जो फैसले थे, उसके बाद आगे का प्रेडिक्शन क्या है? कि आगे क्या स्थितियाँ बन सकती हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसके बारे में भी मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था, जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आए थे और गुरु भी आर्द्रा नक्षत्र में आए थे। क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में जब कोई बड़े प्लैनेट आते हैं, गोचर करते हैं, तो स्थिति विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होता है और टेक्निकल फील्ड में ग्रोथ होती है। जी, तो जैसा कि ये जो पहलगाम का हमला था, जी, वो उस समय नहीं हुआ था। चीज़ें बिल्कुल सामान्य चल रही थी। अचानक से कुछ आतंकवादी आते हैं और नाम और धर्म पूछ करके टारगेट करते हैं। तो होता क्या है कि फिर भारत की स्थिति ऐसी होती है, भारत फिर कठिन फैसले लेता है और ऑपरेशन सिंदूर का जो जी, अंजाम है आप सभी देख सकते हैं। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान बिल्कुल स्थिति खराब हो गई थी। जी, बाद में
अचानक से सीज फायर करना पड़ा। हालाँकि इस सीज फायर करने में मोदी जी की बहुत सारी आलोचनाएँ भी हुई। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो सभी दर्शक लेकिन क्या जाने। होता है कि युद्ध किसी विषय का जो है हल नहीं होता है। जैसे जो पाकिस्तान ने किया था, जी, उसका उनको मिल गया। लेकिन अगर युद्ध लंबा चले, तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता है। जी, तो क्योंकि भारत की कुंडली इस समय मजबूत है, जी, आक्रामक स्थिति में है, मंगल की दशा है। तो अगर जो है कुछ ऐसी हिमाकत कोई देश कर रहा है भारत के खिलाफ, तो भारत अब डिफेंसिव खेलने वाला नहीं, खासकर अगले 7 सालों तक। जी, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या फिर चाइना हो, कोई भी हो, अब भारत अगले 7 सालों तक डिफेंसिव खेलने के मूड में नहीं। जैसे या देश के अंदर ही कोई अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है, तो कहीं न कहीं अब भारत की सेना या भारत की पुलिस बहुत चुप बैठने वाली नहीं। जी, पिछले दिनों आपने देखा ही है, बिल्कुल देश में भारत कई जगहों पर दंगों की स्थितियाँ उत्पन्न हुई बिल्कुल। और देश की सेना और देश की पुलिस ने उसे कंट्रोल जी, मैं अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। आपसे जानना चाहती हूँ, आपने नवंबर में कुछ आपदाएँ आने के बारे में प्रेडिक्ट किया था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करिए। हुँ, नवंबर के महीने में खासकर 18 से 22 नवंबर के बीच चंद्रमा एक्टिवेट होगा और कई सारे ग्रहों को एक्टिवेट करेगा। और जब यह स्थिति उत्पन्न होगी, तो देश में खासकर उत्तर भारत में अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जी, इधर नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में जी, या उत्तरी गोलार्ध के कुछ देशों में जी, कुछ बड़े भूकंप आएँगे जी, और वो बड़े भूकंप की स्थिति ऐसी होगी, उनकी जो रिक्टर पैमाने पर जो उसका पैमाना होगा, ऊपर ही होगा, जी, तो उसमें कई सारी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अगर हम बात करें अमेरिका वगैरह की, तो वहाँ कुछ बड़े चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जी, और पिछले दिनों आपने भारत में हाँ, देखा ही मोन्था चक्रवात आया था। जी, अभी मैं देख रहा हूँ फिलीपींस में भी चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ग्रह गोचर होते हैं, वो हमको प्रभावित करते हैं, जनता को प्रभावित करते हैं। होता क्या है कि जब चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार-भाटा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो हमारे अंदर भी जल का 90% भाग। जी, तो जब यह स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, जी, तो व्यक्ति के साथ-साथ देश के और भी जो जलीय स्रोत हैं, वो भी प्रभावित हो। जी, तो ये जो भूकंप की स्थिति मैंने बताई, वो भूकंप ज़मीन के साथ-साथ जी, जल के स्रोत के अंदर भी आएँगे। उसका परिणाम ये होगा कि चक्रवातों की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, जी, नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध में, जी, ठीक है? अब अगर हम बात करें चूँकि उत्तर भारत में अभी कई सारी प्राकृतिक आपदाएँ आई, ठीक जी, है? लैंडस्लाइड्स की घटनाएँ हों या हाँ, फिर जो है क्लाउड बर्स्ट की स्थिति हो। हाँ, पंजाब में आपने देखा ही है कि हाँ, किस तरह से स्थितियाँ बड़ी खराब हो गई थी। अभी देखिएगा, अभी स्थिति और भी खराब होगी साउथ इंडिया, जी, खासकर केरल, कर्नाटका या तमिलनाडु में। फिर नदियाँ उफान पर होंगी, जी, फिर जलस्तर बढ़ेगा और समुद्र का जल जो है, अंदर की तरफ आएगा। जी। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं क्या ये 2025 आपदाओं से भरा हुआ है? बिल्कुल, आपदाओं के साथ-साथ चूँकि 2025 अगर हम देखें, जी, तो अगर हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 5, 4, 9 जी, ठीक है? 9 नंबर होता किसका है? मंगल का, जी, अग्रेशन का। हाँ, आपदाओं के साथ-साथ आप देख सकते हैं देश और दुनिया में युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है, जी, चाहे मिडल ईस्ट में देख लें, हाँ, उधर रसिया और यूक्रेन की स्थिति देख ही रही हैं हाँ, और जो है
भारत-पाकिस्तान की स्थिति आपने देख ही लिया है। इधर आक्रामकता की स्थिति में इधर ईरान वगैरह की स्थिति आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। मान भी सकते हैं आपदाओं का वर्ष रहा है। जी। 26 के बारे में कुछ थोड़ा-बहुत नहीं, मैं अपने अगले एपिसोड में आपसे विस्तार से बात करूँगी बाकी विषयों पर। चलिए 26 के बारे में फिर बात करेंगे जी, अपने किसी नए कार्यक्रम में। जी। सर आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट समाप्त होता है। नमस्कार, जय श्री राम।